बताता है पुराने इंसान को उतारना है और नए इंसान को पहनना है। पुराना इंसान यानी हमारे गुनाह, हमारा लालच, हमारा फेब, जो हम एक दूसरे को धोखा देते हैं, जो हमारे दिलों के अंदर बुग़्ज़ है, जो हमारे दिलों के अंदर बदी है, जो हमारे दिलों के अंदर लड़ाई झगड़े हैं, जो हमारे दिलों के अंदर शैतान काम करता है। हमारे दिलों से झूठ नहीं निकलता, हमारे दिलों से बदी नहीं निकलती, हमारे दिलों के अंदर इब्लीस समाया रहता है। उस पुराने इंसान को निकालना है। और खुदावंद अपने लोगों को मौके देता है ताकि खुदावंद के लोग उसके नाम को जलाल दें। आज कितने लोग हैं जो बहुत खुश हैं और कितने लोग हैं जो कम खुश हैं, कम खुश भी हैं। और कितने लोग हैं जो आज उदास है, परेशानियों में है, दुखों में है और खुदा के घर में आए हैं। कोई भी नहीं है। आइए उसके जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। खुश होना बहुत अच्छी बात है। पौलुस रसूल बयान करता है, कहता है खुश रहो, और वो फिर कहता है खुश रहो। खुशी इंसान के अच्छे इखलाक को, उसकी तारीफ को, उसकी पर्सनैलिटी को जाहिर करती है। अगर इंसान उदासी के साथ अपना मुंह बनाई रखेगा तो लोग कहेंगे ऐ ते उदास ही रहता है, आधा मुंह ही बनया रहता है, आधे चेहरे ते कभी स्माइल ही नहीं आती, जो भी गल करो हाँ मैं ठीक हाँ, हमेशा इंज ही रहता है। खुश रहा करें, जितनी भी परेशानी है, जितनी भी मुश्किलातें हैं, जितने भी गम क्यों ना हो, खुश रहना सीखें। कहे मैं मसीह में खुश हूं। अपने दिल पे हाथ रखकर कहें, आंखें बंद करें और कहें मैं मसीह में खुश हूं, मैं मसीह में खुश हूं। आइए अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां, और कहें मैं मसीह में खुश हूं। जितनी देर तक इस जुबान से हम इकरार नहीं करेंगे ना, हमारे अल्फाज हमारे लिए बरकत का सबब बनते हैं। क्या बनते हैं? बरकत का सबब। और यही अल्फाज लानत का सबब बन जाते हैं। कहे मैं मसीह में खुश हूं, पीछे से कहे मैं मसीह में खुश हूं। हालेलुया। होने लग रहा पता, सारे खुश ने। सो हमने खुदावंत के नाम को जलाल दिया, उसकी मदद सराई के गीत गाए, बड़ी ही अच्छी वर्शिप खुदावंत के बंदा ने और पूरी क्वायर ने की। खुदावंत पूरी क्वायर को ब्लेस करे और सबसे बढ़कर सारा इज्जत और जलाल हमारे खुदा को मिले। आमीन। आज साउंड भी बहुत अच्छा है और भाई नासिर, भाई जस्टिन, खुदावंद आप लोगों को, भाई आप तीनों को खुदावंद बरकत दे, अपने जलाल और अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करता रहे। 2 तिलावतें हमने सुनी। पहली तिलावत यूहन्ना रसूल की इंजील, 2 कुरिन्थियों उसका 5वां बाब 16वीं आयत से लेकर हमने 21वीं आयत तक सुनी। और दूसरी तिलावत हमने सुनी यूहन्ना रसूल की इंजील 9वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक। आज हम खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में से सीखने को है मसीह में नई जिंदगी। क्या सीखने को है? मसीह में नई जिंदगी। 2 कुरिन्थियों 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत में हमने पढ़ा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, क्योंकि पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। इंसान की जिंदगी के अंदर बहुत सारे दुख हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, टेंशनें हैं। पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया को लिखता और बयान करता है कि देखो। अब उनको क्या नजर आ रहा था कि देखो, जो इंसान मुंह से बात करता है, जो इंसान अपने गेस्चर्स को यूज करता है, जो इंसान की पर्सनालिटी होती है, जो इंसान अपने हाथों का इस्तेमाल करता है, वही उसके लिए बेहतर होता है। वो कहता है देखो, इसलिए कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। अब ये नए मखलूक से क्या मुराद है? मेरे अजीजों, मसीह में आना सिर्फ ये नहीं कि हमने अपने मजहब को चेंज कर लिया है, हमने अपने ईमान को चेंज कर लिया है। ये सिर्फ नाम बदलने से नहीं है कि हम अपने नाम के आगे लगा दे मैथ्यू मेहताब मसीह, फयाज मसीह, जमशेद मसीह, इलियास मसीह। इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि
ये कलीसिया खुदा की कलीसिया है। या सिर्फ ये नहीं कि हम खुदा के घर में आते हैं तो हम मसीह कहलाते हैं। नए मखलूक से मुराद है कि हमने अपने आप को अंदर से बदलना है। कहां से बदलना है? अंदर से बदलना है। जब एक इंसान यीशु मसीह को अपने दिल में कबूल करता है तो उसकी जिंदगी की बुनियाद बदल जाती है, उसके ख्यालात बदल जाते हैं, उसकी सोचें बदल जाती हैं, उसका दिल जो खुदा से दूर होता है वो बदल जाता है। नया मखलूक ऐसा है जैसे एक बच्चा, वो दुनिया में आया, उसको कुछ इल्म नहीं। बाइबल में लिखा है कबूतर की मानिए क्या बनो? भोले बनो। क्या हम मसीही होते हुए इस कलाम की बात का यकीन करते हैं या इस बात पर अमल करते हैं? नहीं। नया मखलूक उसकी ख्वाहिशें ही बदल जाती हैं, उसकी तरजीह ही बदल जाती है, उसका रहन सहन बदल जाता है। पहले वो गुनाह में चलता था, अब वो मसीह में चलना शुरू हो जाता है। पहले वो अपनी मर्जियां करता था कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। फिर नए मखलूक होने के बाद वो खुदा को फर्स्ट प्रायोरिटी देना शुरू कर देता है। पहले वो दुनिया की कशिश में रहता था, दुनिया के रहन सहन में रहता था, अब वो खुदा के साथ रास्तबाजी के साथ चलता है। अब वो खुदा की मर्जी को अपनी मर्जी समझता है, वो खुदा की मर्जी को पहले तरजीह देता है। इफ्सियों के नाम पालूस रसूल का खत उसका 4 बाब हमें बयान करता और बताता है पुराने इंसान को उतारना है और नए इंसान को पहनना है। पुराना इंसान यानी हमारे गुनाह, हमारा लालच, हमारा फेब, जो हम एक दूसरे को धोखा देते हैं, जो हमारे दिलों के अंदर बुग़्ज़ है, जो हमारे दिलों के अंदर बदी है, जो हमारे दिलों के अंदर लड़ाई झगड़े हैं, जो हमारे दिलों के अंदर शैतान काम करता है। हमारे दिलों से झूठ नहीं निकलता, हमारे दिलों से बदी नहीं निकलती, हमारे दिलों के अंदर इब्लीस समाया रहता है। उस पुराने इंसान को निकालना है और आज हमने फैसला करना है, जो हुआ सो हुआ। आज हमने नया मखलूक बनकर इस घर से जाना। कहें आमीन, आमीन। सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से क्या है? महरूम है। उस डाकू को देखिए, जिंदगी भर गुनाह किया होगा, बदी की है, नफरतें की है, खून किया है, चोरी की है, किडनैपिंग की है, सलीब पर है। उसको पता था यीशु मेरे साथ है, वो खालिक है, वो मालिक है। बाप ने बेटे को भेजा, वो बेटा हम सब के गुनाहों को, किसके गुनाहों को? हम सब के गुनाहों को सलीब पर, उस सलीब पर जो लानती कहलाई जाती थी, जो क्या कहलाई जाती थी? लानती कहलाई जाती थी। वो खुदा का बल्ला, सिर्फ बर्रा नहीं, बेऐब बर्रा, जिसमें कोई गुनाह नहीं। वो कहता है कौन है जो मुझ में गुनाह को साबित करता है? वो खुदा का बर्रा सलीब पर है। डाकू समझता था, हो सकता है उसने शरीयत पढ़ी हो कि आने वाला मसीह आएगा, हो सकता है उसने पढ़ा हो, वो जानता था, उसने सुना होगा कि यीशु जहां जहां जाता है मौजज़े दिखाता है। उसने सुना होगा कि यीशु ने 4 दिन के मुर्दे को भी जिंदा किया हुआ है। 3 दिन का मुर्दा जिंदा हो सकता था, लेकिन खुदा यीशु ने 4 दिन के मुर्दे को भी जिंदा किया हुआ है। उसने पुरानी जिंदगी को छोड़ा। फैसला देखिए, हम नहीं जानते कि बाहर जाने के बाद हमारी जिंदगी है या नहीं, हमें वक्त का पता नहीं, लेकिन हम डिक्लेयर करते हैं कि हम अपनी पूरी जिंदगी जिएंगे। लेकिन अब वक्त है कि पुरानी चीजों को इस दिल से, इन ख्यालातों से, इस बदन से जाने दें। रास्तबाजी
और पाकीज़गी को हम अपनी जिंदगी में लेकर आए। पुरानी चीजें जाती रही। कौन सी चीजें हैं? कलाम कहता है पुरानी चीजें वो चीजें हैं जो इंसान को हमेशा पीछे रखती है। कहां रखती है? पीछे रखती है। जब हम पुरानी जिंदगी को सोचते हैं, पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, आगे भी ऐसा होगा, तो जब हम बोल देते हैं ना आगे भी ऐसा होगा, तो वो हमारा बोला हुआ वो काम कर देता है। क्या करता है? हमारे जो अल्फाज हैं वो उस बात को सुन लेते हैं। वो ना तो नहीं सुनते, वो सुनते हैं होगा, तो वो अल्फाज हमारी जिंदगी में उतर आते हैं। पहले हमने ठोकर खाई, हम कहेंगे आगे भी हम ठोकर खाएंगे, तो वैसा ही होगा। अगर हम कहें कि मैंने पहले ठोकर खाई थी, मैं पहले गुनाह में था, अब मसीह में हूं, मसीह मेरे साथ बल्कि मेरे आगे आगे चलता है, तो हमारे अंदर, हमारे दरमियान, हमारी जिंदगियों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम बेहतर तरीका के साथ उसके नाम को जलाल देते रहेंगे। पुरानी जिंदगी यानी पुराने गुनाह, पुरानी सोचे, पुरानी आदतें, पुराना खौफ, पुरानी गुलामी, पुराना जख्म या पुरानी शर्मिंदगी। मैंने गुनाह किया था, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? और मेरे अजीजों, जब एक औरत ने गुनाह किया, लोग उसको पत्थर मारने के लिए वहां पर आ गए। जब यीशु ने उसको देखा तो यीशु ने उस औरत से कुछ ना कहा, उसके आगे खड़ा हुआ, एक लाइन बना दी और यहूदियों से कहा, अगर तुम में से जिसने कोई गुनाह ना किया हो, पहले इस औरत को पत्थर मारे। वो सब जानते थे कि हम तो गुनाहगार हैं, हम तो क्या है? गुनाहगार हैं। और ये कैसा सवाल इसने डाल दिया। और कुछ मुफस्सिरीन, प्रोफेसर्स, आलिम दीन लिखते हैं, बयान करते हैं रूहानी सोच से, अपनी अकली सोच से, कि जब यीशु मसीह नीचे लाइन डालते हैं, उस लाइन के अंदर जो लोग आगे खड़े होते हैं वो उनके गुनाह लिखना शुरू कर देते हैं कि मैथ्यू तूने ये गुनाह किया, फयाज तूने ये गुनाह किया, जमशेद तूने ये गुनाह किया, इलियास तूने ये गुनाह किया। जब सुनते हैं लोग, अरे ये तो हमारे गुनाह लिखता है, वो भागते हैं, वहां से भाग जाते हैं और उस औरत को वहीं पर छोड़ देते हैं। ये हमारा खुदा है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो क्या हो गई? नहीं हो गई। सब कुछ नया होगा। बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम वाकई क्या हो? क्या हो? आजाद हो। बेटे को पहन लेना है, उस रूह को ले लेना है, उसके जलाल को रिसीव कर लेना है। यीशु ना सिर्फ गुनाह माफ करता है बल्कि जंजीरें भी तोड़ देता है। वो सिर्फ माफी ही नहीं देता बल्कि दिलों की आजादी भी देता है। तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हमारे पास था नई मखलूक होना, दूसरा पॉइंट पुरानी चीजें जाती रही, तीसरा पॉइंट सब कुछ नया हो गया। अगर ये हवाला हम पूरा पढ़ते हैं तो इसके अंदर हमें एक अच्छी डिटेल मिलती है। अब जब कलाम को पढ़ा करें, एक एक आयत को गौर से पढ़ा करें। एक एक आयत के अंदर मकाशवा छुपा होता है। बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम वाकई क्या हो? आजाद हो। तीसरा पॉइंट, सब कुछ नया हो गया। मसीह में आने के बाद इंसान के अंदर एक नई जिंदगी शुरू होती है। कौन सी नई जिंदगी होती है? अभी मैं बैप्टिस्मे की तरफ नहीं जा रहा, बैप्टिस्मे की तरफ नहीं जा रहा मैं। जब मैं बैप्टिस्मे की बात करूंगा तो वो एकदम डिफरेंट टॉपिक होगा। और जब हम बैप्टिस्मे को साथ लेकर चलते हैं तो हमारा खुदा गयूर खुदा है। वो कहता है जो ईमान लाए और बैप्टिस्मा ले वो क्या होगा? निजात पाएगा। और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम, जो ईमान ना लाए, और जो ईमान लाए वो क्या होगा? निजात पाएगा। अब ईमान कौन ला सकता है? वो इंसान जो सोच समझ रखता है, वो इंसान जो सोच, मेरा बेटा मोजिस, क्या मैं उसको कहूंगा कि ईमान ले आ कि यीशु ही खुदा है, यीशु ने तेरी खातिर दुखों को सहा? उस बच्चे को पता ही नहीं
जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। और खुदा ने आगे बहुत अच्छा लिखा, और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजे होंगे। याद रखिएगा, ये मौजज़े उन्हीं के दरमियान होते हैं जो ईमान लाते हैं। वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। क्या करेंगे? बदरूहों को निकालेंगे। टॉपिक चेंज हो रहा है, चलते हैं हम। सब कुछ नया हो गया। यीशु में आने के बाद इंसान के अंदर एक जिंदगी शुरू हो जाती है। नई सोच, नई पहचान, नया मकसद, नई सिमत और नई उम्मीद। अब इंसान अपने दिल में अपने लिए नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए जीता रहता है। अगर कोई शख्स उसको कह भी देता है कि तू ठीक नहीं, तो वो कहता है ठीक है, मैं ठीक नहीं, लेकिन उसको ये पता है कि मेरा बाप, मेरा खुदा, मेरा पिता मुझे जानता है कि मैं कैसा हूं। अब दुनिया नहीं बल्कि कलाम उसकी पहचान बन जाती है। हमने दूसरी तिलावत की है, और दूसरी तिलावत के अंदर हमने देखा कि एक अंधे को यीशु के पास लेकर आया जाता है। यह मसीह की कुदरत और मौजज़ात के मुतालिक है। यीशु मसीह ने सिर्फ तालीम ही नहीं दी बल्कि लोगों की जिंदगियां भी बदल दी। जो भी यीशु के पास आता है, यीशु उसकी जिंदगी को बदल देता है। आज मेरे लिए और आपके लिए एक खास पैगाम है। हम पूरे हफ्ते में एक दफा खुदा के घर में आते हैं। हो सकता है कि हम घर में रोजाना 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, हो सकता है कोई यहां पर बैठे हो जो हफ्ते में 2 रोजे भी रखते हैं, 3 भी रखते हैं, 1 भी रखते हैं, हो सकता है। लेकिन आज हम खुदा के घर में मौजूद हैं। यीशु ने अब जब अपनी खिदमत का आगाज किया तो उसने ये ना देखा कि मेरे पास कितने लोग हैं। उसने 12 लोगों से खिदमत का आगाज किया। कितने लोगों से? 12 लोगों से खिदमत का आगाज किया। और हम सब कितने हैं? हम 40 या 50 से ज्यादा हैं। आइए अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां बजाएं। हम उन लोगों से अच्छे हैं जो घरों में बैठकर अपना वक्त गुजार देते हैं, मूवीज देखते हैं, मोबाइल्स में लगे रहते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज में इस खास इबादत को भूल जाते हैं। हफ्ते का 1 दिन 2 घंटे के लिए हम इबादत के लिए हमें आना होता है, हम उसमें भी देरी करते हैं, हम उसमें भी वक्त गुजार देते हैं, हम उसमें भी बहुत सारे कामों को ले आते हैं। हम उसके अंदर भी सोचते हैं कि हम अगले फ्राइडे चले जाएंगे, हम नेक्स्ट फ्राइडे चले जाएंगे, आज ड्यूटी एक्सचेंज नहीं हुई, हम अगली दफा चले जाएंगे। ड्यूटी जरूरी है। अगर ड्यूटी नहीं है तो हमारा फर्ज बनता है कि आप खुदा के घर में जाएं और खुदा के नाम को जलाल दें। उस अंधे की बात हम कर रहे थे। अंधा देखने लगा। खुदा ने मुर्दे को, लाजर को जिंदा किया। तूफानों को खुदा ने थमा दिया। मफलूज जब खुदा के पास आते, वो सिर्फ दुआ ही करता तो वो उस वक्त शिफा पा जाते। यूहन्ना 9 बाब के अंदर हमने इसके बारे में पढ़ा है। और जब यूहन्ना 9 बाब पहली से 9वीं आयत तक पढ़ते हैं तो यहां पर हमें एक खास वाकया नजर आता है जो तलावत भी की गई। और इस तलावत के अंदर एक खास काम यीशु ने किया। वो काम क्या किया? एक जन्म का अंधा है। हो सकता है हम बचपन ही से गुनाह में हैं, हो सकता है कि हम पैदा होते ही अपने माँ बाप के गुनाहों के साथ पैदा हुए हो सकता है हमारे माँ बाप के गुनाह हम पर लाद दिए गए। जन्म का अंधा, सालों का गुनाह करता हुआ बंदा अगर सोचे अपने आप को लेकर, सब गुनाहगार है, कोई रास्तबाज नहीं, कोई कामल नहीं सिवाय मसीह के। हम सब गुनाह करते हैं। आज उस जन्म के अंधे को देखें। शगीर्द पूछते हैं किसने गुनाह किया? इसने किया, ये तो अंधा है। ऐ तो किसी को वेख भी नहीं सकता कौन आया कौन नहीं आया, नहीं देख सकता। इसको तो पता ही नहीं है कि गुनाह कैसे करना है। हो सकता है किसी ने कान में बोल दिया हो, लेकिन इसको तो पता ही नहीं। ये तो अंधा है, ये तो चल भी सही नहीं सकता। क्या इसके मां बाप ने गुनाह किया? किसने किया? आज हम अपनी जिंदगियों से पूछें कि जो हम गुनाह करते आ रहे हैं,
उस बात को जानने की कोशिश करें। वो जन्म का अंडा। अब यीशु के काम देखो, यूहन्ना 9 बाब और उसकी 6 आयत, और ये कहकर उसने जमीन पर थूका। क्या किया? क्या किया? थूका। आजकल के दौर च एक पादरी किसी ने दुआ कर दे ना तो स्लेन हो जाए। ओए होए 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 होए, ऐसे बाइबल च नहीं लिखा, ऐ डिगते में पिया, ऐसे लंघे में लग गया, ऐ भुड़के में गया। और मेरे भाइयों और बहनों, तुम्हारे खुदावंद यीशु नासरी ने जमीन पर थूका, मट्टी को लिया, उसकी आंखों पर लगाया। अज का पादरी इंज कर सकता है? हाँ जी। जिदन किसी पादरी ने यह भी सीन कर दिता ना, ओए होए ऐ कोई नवी मिशन आ गई है, उन्हें कहना नवी मिशन आ गई है। मेरे भाइयों और बहनों, जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए तो वो पीछे की तरफ जाए, जाके गिर पड़े। उनको होश ना आया कि हम कहां जाते हैं। इतना जलाल, इतना मसा। और जब वो यीशु को पकड़ने के लिए आए तो क्या होता है, यीशु के शागिर्द ऐसे खड़े हो जाते हैं और एक जज्बाती शागिर्द होता है। कौन था वो? कौन? पीछे से कौन था? पतरस निकालता है म्यान में से और उसके कान को काट देता है। यीशु मसीह उसी वक्त कान को हाथ रखते हैं और वो कान एकदम ठीक हो जाता है। आइए उसके जलाल के लिए जोरदार तालियां। और आपको पता है, यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, तुम इनसे भी बड़े बड़े और अजीब काम करोगे। किनसे बड़े बड़े? ये जो काम यीशु ने किए, 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर दिया, कान को जोड़ दिया, बदलुओं को निकाला, मफलूज को सही किया, अंधे को सही किया, हर वो काम जो यीशु मसीह करता था, उसने कहा तुम इनसे भी बड़े बड़े और अजीब काम करोगे, जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे। किसके नाम से? यीशु के नाम से। किसके नाम से? यीशु के नाम से। हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, वो आसमानियों का हो या जमीनियों। हमारा खुदा गयूर खुदा है। मट्टी ली, उसकी आंखों पे लगाई और उसको कहा जाके धो ले। और जब वो धोता है उसकी आंखें ठीक हो जाती है। सब कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 4 दिन का लाजर मुर्दा है। उसकी बहनें कहती है अब क्या फायदा, अब तो बदबू आती है, लोग उसके करीब भी नहीं जाते। यीशु दिखाना चाहता था कि वो मसीही है, वो मसीह है, वो खुदा का बेटा है, खुदा का रूह उसके अंदर है। वो अंदर जाता और कहता है लाजर उठ खड़ा, और वो उसी वक्त उठ खड़ा। ओहो, कैसा जलाल होगा, कैसा अबर होगा। वो तूफानों को थाम देता है, कश्ती के अंदर सो रहा है, उसके शागिर्द उसके साथ है और वो कश्ती लहरा रही है और कहते हैं मालिक, मालिक आका हमें बचा, तू सोता है, हम मरने को है। यीशु उठता है, हवा और पानी को हुक्म देता है, थम जा, शांत हो जा। वो उसी वक्त खामोश हो जाते हैं। ये मेरे और आपके यीशु की कुदरत है। हम उस यीशु को मानते हैं जो ये बड़े बड़े काम करता है। वो मफलूज को ठीक कर देता है। एक मफलूज यीशु के पास आता है, चल नहीं सकता, उसको लेकर आ जाता है। वो कहता है जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। आज का असल पैगाम, ये मौजात, ये बड़े बड़े काम हमें एक ही सच्चाई दिखाते हैं, हमें एक ही सच्चाई के बारे में बताते हैं। यीशु ने बड़े बड़े मौजे किए, अंधे देखना शुरू हो गए, लंगड़े चलना शुरू हो गए, गूंगे बोलना शुरू हो गए, बहरे सुनना शुरू हो गए, मफलूज चलने लगे। यही नई मखलूक है। क्या है? नई मखलूक है।
जब हमारी जिंदगी में एक बड़ा मौजज़ा होता है, जब हमारी जिंदगी चेंज हो जाती है, तो हमारी जिंदगी एक नई मखलूक की तरह हो जाती है। मसीह सिर्फ हालात नहीं बदलता, बल्कि इंसान को अंदर से भी बदल देता है। आपको पता है ये तब्दीली कैसे आती है? ये तब्दीली इंसान की कोशिश से आती है। आज हम सब मिलकर इस कोशिश को करेंगे। कौन कौन इस कोशिश को करेगा? अपने हाथों को उठाएं। कौन कौन चाहेगा कि हम नए मखलूक हो जाएं? बैप्तिस्मा दिया नहीं जा रहा यहां पे। नया मखलूक, अपने आप को यहां से बदलना है। बैप्तिस्मा लेकर भी गुनाह करें तो क्या फायदा उस बैप्तिस्मे का, जब तक हम अपने दिल को ना बदलें। दिल का बदलना क्या है? जरूरी है। ये असूलों से नहीं आती, ये जाहिरी मजहब से नहीं आती कि मैं मसीह हूं। ये तब्दीली आती है ईमान से, तौबा से और रूह कुद्दस की कुदरत से। जब इंसान सच्चे दिल से यीशु के पास आता है तो रूह कुद्दस उसके अंदर काम करना शुरू करता है। रोमियो 12 बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, और इस जहां के हम शक्ल ना बनो, इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। एक नई मखलूक की जिंदगी में ये निशानियां होनी चाहिए। वो सबको क्या करे? पहले मुआफ करे। क्या करे? वो सबको सबसे पहले मुआफ करे। मोहब्बत अव्वल है। क्या है? अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं थनथनाता पीतल और झंझनाती स्टेज पे चढ़ के मैं शुरू हो जाऊं, गैर जुबानें बोलना शुरू कर दूं। दिल च मोहब्बत नहीं, सोचों में मोहब्बत नहीं, ख्यालातों में मोहब्बत नहीं। इसका मतलब यह है कि नया मखलूक नहीं हुआ, वही पुराना मखलूक है। वही पुरानी बातों को साथ में लेकर चलता है। तीसरा पॉइंट, सब्र। सब्र करना सीखें, पाकीज़गी में चलते रहें। सच बोलता है नया मखलूक, सच बोलता है, आजिज़ी दिखाता है। जी हां आप करो, जी भाई आप करें, जी मेरी बहन आप करें, जी आप का अव्वल दर्जा है, आप पहले करें। आजिज़ी, तुम में से अव्वल बड़ा वो बने होगा जो पहले क्या करेगा? खादम होगा। आजिज़ी को दिखाना है, दूसरों के लिए बरकत को। मैं नए मखलूक की बात कर रहा हूं, याद रखिएगा। नए मखलूक होने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? ये पॉइंट्स है। माफ करना, मोहब्बत करना, सब्र करना, पाकीज़गी में चलना, सच बोलना, आजिज़ी दिखाना और दूसरों के लिए बरकत को चाहना। बस तुम उनके फलों से उनको पहचानोगे। मत्ती 7 बाब और उसकी 16वीं आयत हमें बयान करती है। आज आधा घंटा पूरा हो चुका है, इसको मैं वाइंड अप करता हूं। आज हमारे पास एक खास चैलेंज होगा। आज ये सवाल नहीं कि हम चर्च में जाते हैं या नहीं, आज ये सवाल नहीं है कि हम दुआ करते हैं या नहीं, आज ये सवाल नहीं कि हमारा ईमान यानी हमारा मजहब क्या है। आज असल बात यह है, क्या हम वाकई मसीह में नए मखलूक है या नहीं। नया मखलूक अच्छी बातों को, अच्छे ख्यालातों को सोचता है। क्या आज हमें अपनी जिंदगियों को बदलना है? क्या आज हम अपने ख्यालातों को बदलना चाहते हैं? एक डाकू ने अपने आप को बदल दिया, अंधे ने अपने आप को बदल दिया, कोड़ी यीशु के पास आ गए। उनको मालूम था कि यीशु के वसीला से हमारा कोड़ जाएगा। क्या आज आप समझते हैं कि खुदा के कलाम के वसीला से, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन खुदा के मुंह की बातें, खुदा के मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। जो जो चाहता है कि वो आज अपनी जिंदगी में एक नई चीज को लेकर आए,
वो बगैर किसी को देखे, ना देखे कोई भाई आपको देख रहा है, ना देखे कोई बहन आपको देख रही है, आप सामने आइए, आप सामने आए, खुदा के खादमीन आप पर हाथ रखकर दुआ करेंगे। वो मौका है हमारे पास, वक्त है हमारे पास। अगर कोई परेशानी है, अगर कोई दुख है, अगर कोई बीमारी है, अगर कोई लाचारी है, तो आज खुदा के सामने इस परेशानियों को लेकर आ जाइए। खुदावंद आपकी परेशानियों को खत्म करेगा। अपने कदमों पर खड़े हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, खुदावंद आपको देख रहा है, वो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। अगर आपके बेटे के साथ कोई प्रॉब्लम है, आपकी बेटी के साथ, आपके जॉब में प्रॉब्लम है, विजन इश्यू है, या बहुत प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही है, आपकी प्रॉब्लम खुदा जानता है, खुदा देखता है। आज ये प्रॉब्लम्स यीशु के नाम से खत्म होने को है, क्योंकि हमारा खुदा गयूर खुदा है। वो अपने लोगों को बरकत देता है, वो अपने लोगों को बरकतों से भर देता है। मैं चाहूंगा पास्टर कामरान और पास्टर रियाज सामने आए। हालेलुया।